आज की क्लास में हम एक टेबल को डिजाइन करना सीखेंगे। जो हम टेबल लेते हैं उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कौन सी टेब हमारे को डिजाइनिंग के लिए मिलती है। देखिए, जैसे हम अपनी पेज के ऊपर एक टेबल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने अपनी पेज पर टेबल बनाया तो टेबल बनाते ही हमारे सामने टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट दो ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। कब दिखाई देती है ये दोनों टेबल? टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट टेब तभी दिखाई देती है जब हमारा कर्सर टेबल के अंदर होता है। जैसे हम पेज के ऊपर बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों टैब ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी इनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे हम टेबल के अंदर आते हैं, हमारा कर्सर टेबल के अंदर आ जाता है तो ये दोनों टैब फिर से आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम टेबल डिजाइनिंग की बात करेंगे। एक टेबल को डिजाइन करने के लिए टेबल डिजाइन के अंदर जो हमारे को कमांड्स मिलती हैं उनमें सबसे पहले आती है टेबल स्टाइल ऑप्शन। ये टेबल स्टाइल ऑप्शन का कमांड ग्रुप है जिसमें हमारे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो। टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर इतने सारे ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में दूसरा आता है टेबल का पूरा स्टाइल और शेडिंग। ये टेबल का स्टाइल है और ये टेबल स्टाइल के ऑप्शन है। पहले हम स्टाइल डालेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन का यूज करेंगे। पहले क्या करना है, टेबल का स्टाइल लगाना है, उसके बाद में टेबल स्टाइल ऑप्शन का हम यूज करेंगे। उसके आगे आपको पेन कलर मिलेंगे बॉर्डर का स्टाइल देने के लिए। पेन कलर का मतलब बॉर्डर को कौन से कलर में आपने डालना है, बॉर्डर के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पूरी की पूरी जो टेबल की बॉर्डर होती है उसको डिजाइन करने के ऑप्शन मिलेंगे, टेबल के स्टाइल मिलेंगे और टेबल के कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसी के अंदर आपका टेबल लेआउट, तो इतनी सारी ऑप्शन आपको टेबल डिजाइन के अंदर मिलती हैं। 3 कमांड ग्रुप मेन टेबल डिजाइन के अंदर होते हैं। पहला टेबल स्टाइल, दूसरा टेबल स्टाइल ऑप्शन और तीसरा है बॉर्डर। इन सभी को यूज करके देखते हैं कि किन तरीकों से हम इनको काम में ले सकते हैं। तो आइए इनको यूज करते हैं एक एक को। इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए टेबल में कुछ आइटम हम डाल लेते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं सीरियल नंबर, दूसरे में हमने लिखा नेम, तीसरे में फादर नेम, चौथे में हमने लिखा मदर नेम और लास्ट में हमने डाल दिया एड्रेस। यहाँ नंबरिंग डाल देते हैं होम से। ओके, नाम में बच्चों के हम कुछ नाम है वो अपने पास वो डाल देते हैं। ये पूरा का पूरा डाटा हमने एक टेबल के अंदर लिया है। इस टेबल में जो डाटा लिया गया है उस पूरे डाटा को हम अब टेबल डिजाइन ऑप्शन का यूज करके डिजाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को लेना होगा टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के लिए आपको टेबल को करना है सिलेक्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए कुछ स्टाइल दिए गए हैं। छोटे से एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे स्टाइल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके टेबल का स्टाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपके टेबल का स्टाइल ऑटोमेटिक लग चुका है। अब इस टेबल में जो स्टाइल लगा हुआ है उस स्टाइल के कुछ ऑप्शन जो हैं वो हमारे को यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन से कुछ ऑप्शन है जिनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको हेडर रो ऑफ करना है, अभी ये ऑन है, अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए। मेन रो हेडर से हट गई है। अभी के लिए बैंडेड रो आपने ऑफ करना है तो ऑफ कर दिया। अभी हमारा टेबल बिल्कुल सिंपल हो चुका है। फर्स्ट कॉलम ये भी हमने ऑफ कर दिया। देखिए, पूरा का पूरा टेबल बिल्कुल सिंपल है। अभी के लिए इसमें हमारे को जो चीजें ऑन करनी है हम ऑप्शन से ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे को लास्ट कॉलम ऑन करना है तो देखिए लास्ट कॉलम डार्क हो चुका है। मेरे को टोटल रो का कॉलम भी ऑन करना है तो देखिए टोटल रो का नीचे कॉलम बन चुका है। मेरा लास्ट कॉलम वो है जो ऑन हो चुका है। हमारे को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक ऑप्शन के सामने चेक बॉक्स के लिए बॉक्स बना हुआ है। इनका मतलब ये है अगर चेक बॉक्स ऑन है तो वो कमांड ऑन है, अगर चेक बॉक्स उसमें नहीं
लगा हुआ, इसका मतलब वो कमांड अभी ऑफ है। स्टाइल के अंदर आपको टोटल 6 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। देखो हेडर रो, टोटल रो और बेंडेड रो। पहले 3 रो के लिए हैं और लास्ट वाले 3 कॉलम के लिए हैं। सेम ऑप्शन है, इसमें हेडर रो को ऑन करना है, इसमें फर्स्ट कॉलम को ऑन करना है, और इसमें टोटल रो को ऑन करना है, इसमें लास्ट कॉलम को ऑन करना है। आपका लास्ट कॉलम क्या है, ऑन है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, और टोटल रो का भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इनको जैसे हम ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हमारा टेबल हो जाता है। अगर हेडर रो को ऑन करेंगे तो हेडर रो ऑन हो जाएगी, अगर फर्स्ट कॉलम को ऑन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम ऑन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है किस तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो टेबल स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से हम टेबल का स्टाइल बदल देंगे तो हमारी ये फॉर्मेटिंग भी बदल जाएगी। देखिए ये ऑप्शन भी अलग तरीके से फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट कॉलम ऑन करेंगे तो अभी लास्ट कॉलम ऑन है, हेडर रो ऑन करेंगे तो अभी हेडर रो ऑन है। जो ऑप्शन हम चाहें उसी तरीके से हम काम में ले सकते हैं। अभी के लिए मैं बेंडेड रो ऑफ कर देता हूं। इसमें देखिए टोटल रो के नीचे आपको बेंडेड रो दिखाई दे रहा है। बेंडेड रो का मतलब होता है एक रो डार्क, एक रो लाइट, एक रो डार्क। ये देखिए पहली डार्क है, दूसरी लाइट, तीसरी डार्क, फिर लाइट, डार्क, फिर लाइट। ये बेंडेड रो हो गई। इसी तरीके से अगर बेंडेड रो नहीं करना, आपने बेंडेड कॉलम करना है तो हम बेंडेड कॉलम कर सकते हैं। एक कॉलम लाइट, एक कॉलम डार्क, एक कॉलम लाइट, एक कॉलम डार्क, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था स्टाइल ऑप्शन, इनका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में आगे आपको यहाँ पर शेडिंग मिलती है। जब हमारा टेबल नॉर्मल रहता है तो आप अपने हिसाब से शेडिंग दे सकते हो। शेडिंग का मतलब मेरे को ये हेडिंग में अलग तरीके की शेडिंग डालनी है। हेडिंग है, इसको थोड़ा स्पेशल दिखाना है तो मैं यहाँ पर शेडिंग का यूज कर सकता हूँ। शेडिंग के अंदर मेरे को यहाँ पर कलर दिखाई देते हैं। अभी मेरे को पहली जो रो है मेरी, उसमें किस तरह का कलर डालना है मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। मैनुअल तरीके से हम इनको डिजाइन कर सकते हैं। ओके, किसी सेल को स्पेशल आप दिखाना चाहते हो तो उसको आप स्पेशल कर सकते हो। किसी को डार्क करना है, किसी को लाइट करना है, तो ये आपको शेडिंग के ऑप्शन मिलते हैं। पूरी टेबल को कर सकते हो, पूरे कॉलम को कर सकते हो, पूरी रो को कर सकते हो। जिस तरीके से आप शेडिंग डालना चाहो जस्ट उनको आपने सिलेक्ट करना है। जितनी रो को, जितनी कॉलम को आप ये शेडिंग डालना चाहो तो उसमें डाल सकते हो। अगर पूरे टेबल पर डालना चाहते हो तो यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब आपके टेबल की जो बाउंड्री है, जो लाइनें लगी हुई है, वो आपके टेबल की बॉर्डर है। इन बॉर्डर को डिजाइन करना आपका बॉर्डर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं। बॉर्डर के अंदर आपको बॉर्डर स्टाइल दिखाई दे रहा है। बॉर्डर स्टाइल कैसे रखना है, अभी के लिए लाइन है। अगर आपको यहाँ से लाइन का स्टाइल बदलना है तो आप बदल सकते हो। अभी के लिए जैसे मैं ये डबल लाइन वाला स्टाइल मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद में उसका साइज किस तरीके की होनी चाहिए, वो लाइनें किस साइज में आए। बॉर्डर का स्टाइल लिया, लाइन का टाइप लिया, मैंने लाइन का स्टाइल लिया। उसके बाद में उसका साइज लिया, लाइन का किस साइज में रखनी है। उसके बाद में कलर लिया यहाँ से, जैसे अभी के लिए मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट करता हूँ। ये स्टाइल करने के बाद में मेरे को जाना है बॉर्डर पेंटर पर। मैं बॉर्डर पेंटर को लेता हूँ और अभी मेरे पास यहाँ पर एक पेंटर आ गया। लाइनों का कलर चेंज होता जाएगा। इस तरीके से मैं अपने बॉर्डर स्टाइल को, लाइनों को अलग अलग कलर से, अलग अलग डिजाइन से लगा सकता हूँ। जिस लाइन को जिस कलर में, जिस साइज में मैं लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। जस्ट उन लाइनों पर मेरे को क्लिक करना है। अगर एक साथ पूरी टेबल को करना चाहता हूं तो टेबल को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और यहाँ से उसके बाद में बॉर्डर ऑप्शन में जाऊंगा, ऑल बॉर्डर कर देता हूं तो जो स्टाइल मैंने लिया था उसी स्टाइल का हो जाएगा। देखिए अगर कलर में चेंज करना चाहता हूँ, जैसे रेड कलर में करना है, और स्टाइल मेरे को डैश डैश ये दानेदार स्टाइल चाहिए, और उसका साइज भी मेरे को ये 3pt चाहिए। ओके, अभी फिर से मैं बॉर्डर कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर करूंगा तो सभी पर हो जाएगा। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करूंगा तो केवल आउटसाइड बॉर्डर में होगा, बीच में नहीं आएगा। अगर मैं इनसाइड करूंगा तो इनसाइड आएगा। जैसे आप करोगे उसी तरीके से आप इनको फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, जिस भी तरीके से आप चाहो। बॉटम में चाहिए, टॉप में, ओनली टॉप में चाहिए, लाइट लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, जैसे भी आप करोगे उसी तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर को लगा सकते हो। तो हमने आज टेबल डिजाइन ऑप्शन पूरा किए हैं, जिसमें हमारे को 3 ऑप्शन दिखाई देते थे, टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल और मेन बॉर्डर।